सोचिए जरा, आधुनिक टी20 क्रिकेट आज कितना बदल चुका है। सच कहूं तो आजकल का क्रिकेट किसी पागलपन या अराजकता से कम नहीं है। मतलब टीमें अब आराम से 220 या 260 से ज्यादा का स्कोर ना सिर्फ बना रही हैं बल्कि उसे चेज भी कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रोमांचक पागलपन को टीवी स्क्रीन पर एक बेहतरीन कहानी की तरह कैसे पेश किया जाता है? जब मैदान पर हर गेंद के साथ हालात पल पल बदल रहे हों तो उसे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक ब्रॉडकास्टर को एक एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट और गहरी एनालिटिकल समझ चाहिए होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर्दे के पीछे की डेटा संचालित कला को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रिप्टिंग का ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर बात करेंगे रन चेस के पीछे के असली विज्ञान की। उसके बाद हम पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के एक बहुत ही दिलचस्प टी20 केस स्टडी पर नजर डालेंगे और आखिर में हम समझेंगे कि ब्रॉडकास्ट की डिलीवरी असल में होती कैसे है। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, जो है स्क्रिप्टिंग का ब्लूप्रिंट। अब ब्रॉडकास्टिंग का सबसे बेसिक रूल क्या है? वो है जो आप देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनके बीच का एकदम परफेक्ट तालमेल। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स का भी यही मानना है कि ये कमाल की स्क्रिप्ट ना हमेशा एक 2 कॉलम पावर पॉइंट की तरह काम करती है। बाईं तरफ वो सब कुछ है जो विजुअली चल रहा है, जैसे ग्राफ्स या मैच की फुटेज, और दाईं तरफ वो ऑडियो है, यानी वॉइस ओवर या स्टेडियम का वो गजब का शोर। इन दोनों का जो सिंक है ना, वो बिल्कुल स्पॉट ऑन होना चाहिए। देखिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखना कोई हवा में तीर मारना नहीं है। ये एक पूरी तार्किक प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको 5 Ws यानी कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों, इनको पहचानना होता है। और हाँ, सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करने से काम नहीं चलता, आपको लाइव मैचों के असली टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ना पड़ता है। एक और बहुत ही दिलचस्प चीज़ है ठोस भाषा का इस्तेमाल। जैसे कि ओस से भीगी हुई गेंद को सिर्फ मुश्किल कहना काफी नहीं है यार, उसे साबुन की टिकिया कहना दर्शकों पर ज्यादा इम्पैक्ट डालता है ना? और आखिर में अपनी स्क्रिप्ट को जोर से पढ़कर चेक करना होता है कि उसकी लय और टोन सही है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, रन चेस का विज्ञान। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। टी20 क्रिकेट कितनी तेजी से बदल रहा है ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 2008 से 2014 के बीच पहली पारी का ग्लोबल एवरेज स्कोर सिर्फ 155 रन हुआ करता था, लेकिन 2023-25 के आते आते ये सीधा जंप मारकर 190 रन तक पहुंच गया है। मतलब अब तो 200 रन का स्कोर भी किसी टीम के लिए सेफ नहीं रह गया है। और इसी वजह से एक ब्रॉडकास्टर को अपने प्री मैच स्क्रिप्ट में पिच के मिजाज का सारा डेटा शामिल करना ही पड़ता है। आखिर यही तो तय करता है कि टीम की रणनीति क्या होगी। अब मान लीजिए पिच सख्त और सपाट है तो इसका सीधा मतलब है पावर प्ले में फुल अटैक। वहीं अगर पिच धीमी और नीची है तो बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होता है और कुछ खास गेंदबाजों को ही टारगेट करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना? ये सिर्फ खेल नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। और फिर बात आती है ओज की, यानी ड्यू फैक्टर की, जो रातों रात पूरे मैच का रुख पलटकर रख देता है। जब मैदान पर ओस गिरती है ना तो गेंद लिटरली साबुन की टिकिया बन जाती है। स्पिनर्स के हाथ से ग्रिप छूटने लगती है और जो घातक यॉर्कर गिरनी चाहिए वो एक आसान सी फुल टॉस बन जाती है। आउटफील्ड भी काफी तेज हो जाती है। रात की ठंडी हवा शुरू में थोड़ा स्विंग जरूर देती है, लेकिन उसके बाद बैटिंग एकदम आसान हो जाती है। इसीलिए रात के मैचों में टीमें टॉस जीतकर हमेशा चेज करना ही पसंद करती हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का टी20 केस स्टडी। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। बिना किसी नुकसान के 116 रन। जब आपके सामने 264 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा हो तो उस भयानक दबाव को तोड़ने के लिए टीम में एक डिस्ट्रक्टर यानी तबाही मचाने वाले की जरूरत होती है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स का ये जो विनाशकारी पावर प्ले स्कोर था, ये साफ साबित करता है कि अगर शुरुआत इतनी आक्रामक हो तो कोई भी लक्ष्य बौना लगने लगता है। लेकिन एक लाइव मैच की इस पूरी अफरा तफरी को एक ब्रॉडकास्टर लॉजिकल तरीके से कैसे पेश करता है? वो एक टाइमलाइन बनाता है, जैसे 1 से 6 ओवर तक पावर प्ले का विस्फोट, जहां पंजाब 116 रन ठोक देती है और धर्मशाला में प्रियांश आर्या 24 गेंदों में तूफान ले आते हैं। फिर 7 से 15 ओवर के बीच का मिडिल फेज, जहां श्रेयस अय्यर बिना पैनिक किए एक एंकर की तरह पारी को संभालते हैं। और फिर आखिर के 16 से 20 डेथ ओवर्स, जहां धीमी ओवर रेट के पेनल्टी का पूरा फायदा उठाते हुए 175 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से मैच को फिनिश किया जाता है। ये होती है एक परफेक्ट रन चेस की कहानी। चलिए अब आखिरी और सबसे अहम भाग पर चलते हैं, ब्रॉडकास्ट की डिलीवरी।
देखिए, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में डिलीवरी ही सब कुछ है। आपकी स्क्रिप्ट कितनी भी डेटा रिच या शानदार क्यों ना हो, अगर उसे एक कॉन्फिडेंट, कॉन्वर्सेशनल और सही पेस यानी गति के साथ नहीं बोला गया, तो वो एकदम बेजान लगेगी। अगली बार जब आप कोई मैच देखें, तो नोटिस कीजिएगा कि कैसे अच्छे कमेंटेटर्स कागज पर लिखे सूखे आंकड़ों को एक बहुत ही स्वाभाविक और एंगेजिंग बातचीत में बदल देते हैं। और जब लाइव मैच में अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो, तो क्या होता है? वहां काम आती है स्टॉप तकनीक। मतलब रुकें, सोचें, विकल्प तलाशें, ऑप्शंस, और फिर खेलें। एलीट क्रिकेटर्स भी दबाव में पैनिक से बचने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, और यही साइकोलॉजिकल तरीका ब्रॉडकास्टर्स को भी भारी दबाव वाले पलों में अपना कंट्रोल और अपनी लय बनाए रखने में मदद करता है। ब्रॉडकास्टिंग की गाइडलाइंस में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, स्क्रिप्ट्स पढ़ने के लिए नहीं होती, वे देखने के लिए होती हैं। क्या शानदार लाइन है। ये हमें याद दिलाती है कि एक बेहतरीन ब्रॉडकास्ट का असली काम उन नीरस आंकड़ों को दर्शकों के लिए एक जीवंत विजुअल कहानी में बदलना है। तो प्रेडिक्टिव एआई मॉडल्स और 260 से ज्यादा के इन तूफानी रन चेज के इस नए युग में क्रिकेट का ये विश्लेषण अब बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है, जब डेटा, एनालिटिक्स और मशीनें खेल की हर एक बारीकी को इतनी अच्छी तरह से समझ रही हैं, तो खेल की कहानी बयां करने की ये जो इंसानी कला है, ये आगे कैसे इवॉल्व होगी? क्या इंसानी भावनाएं और वो जुनून हमेशा इन आंकड़ों पर भारी पड़ेगा? खैर, ये सोचने वाली बात है। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको पर्दे के पीछे का ये विज्ञान पसंद आया होगा।